to 12. हम प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 से 12 आयत में। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गए। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारा परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सहली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। Amen. I want you to listen carefully so that we can go together in this. और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से इन बातों को सुने ताकि आप उसको समझ पाए। The book of Revelation, the timeline is all over the place. That means it is not in order. और प्रकाशित वाक्य में जो घटनाएं होते हैं वो एक के बाद लिखा गया नहीं है, लेकिन वो सही ऑर्डर में सही रीति में लिखा गया नहीं है। Some of the things that we read are things in the past. Some of the things that we read are things in the future. और कई बातें जो हम पढ़ते हैं वो बातें भूतकाल में हो चुका है, कई बात जो है वो वर्तमान काल में हो रहा है और कई बात जो है भविष्य काल में होने वाला है। And John saw the revelation and it was shown to him all together and he wrote it as he remembered it. और यूहन्ना को ये सारा प्रकाशन परमेश्वर ने दिया है, इन सारे बातों को उसने एक साथ देखा है और जैसा वो उसने याद किया उसी प्रकार उसने लिखा है। So here he sees a war happening in heaven, the war between the powers of darkness and the angels of God. और यहाँ वो स्वर्ग में एक लड़ाई को होते हुए देखते हैं, वो लड़ाई अंधकार के ताकत और स्वर्गदूत के बीच में था। And the war was about who is in charge in heaven. और जो लड़ाई है उसका मुख्य विषय ये है कि स्वर्ग में किसका अधिकार है। I want you to remember this word, who is in charge in heaven. मैं आपको ये बात ये जो शब्द है वो एक और बार बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में कौन प्रबल है। I want you to write that word somewhere, that who is in charge in heaven was the reason for the war in heaven. और मैं चाहता हूँ कि आप इसको लिख ले कि स्वर्ग में कौन प्रबल है या किसका अधिकार है, उसी विषय के ऊपर लड़ाई चल रहा था। And God said, I am in charge. So he sent his angels, Michael and the company, to fight against the devil, the Lucifer, and they prevailed against him and they cut him down and threw him out of the heavens onto the earth. और हम देख सकते हैं तभी परमेश्वर ने कहा कि मैं इस स्वर्ग में मेरा अधिकार चलता है, मेरा कार्य चलता है, और इसीलिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को मिकाईल और उसके सूर्य स्वर्ग की सेना को भेजता है और जो लड़ाई होता है और लड़ाई में जो शैतान है, ये इब्लीस को जो है वहां से काट कर नीचे डाल दिया जाता है। And the devil is no longer in the heavens, but he has now come to the earth and he is living in the earth with the people like you and me on the earth. अभी शैतान जो है वो स्वर्ग में उसका कार्य नहीं है, उसको वहां से गिरा दिया गया है, वो नीचे गिर गया और आज वो धरती पर हमारे साथ या हमारे बीच में वो वास करता है। And even today the fight is who is in charge. Hallelujah.
और आज भी वो ही विषय के ऊपर किसका प्रभाव है या किसका अधिकार है, इसी विषय पर लड़ाई होता रहता है. Because the fight that he lost in heaven, today he is fighting with the people of God to tell them who is in charge. Praise God. Hallelujah. और जिस लड़ाई को वो स्वर्ग में हार चुके हैं, उसी लड़ाई को आज वो परमेश्वर के लोगों के साथ लड़ते हैं और ये बताना चाहता है कि किसका अधिकार है. Are you understanding what I am saying? क्या आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? We are in a battlefield on the earth, the people of God and the devil, and the fight is about who is in charge. और हम सभी लोग स्वर्ग में, धरती पे वास करते हैं और शैतान और परमेश्वर के लोगों के बीच में लड़ाई होता रहता है और उसका विषय यह है कि कौन कार्यभारी है और किसका प्रभाव है. Now I'm going to take you to a mystery of God's word and listen carefully to this. और मैं परमेश्वर के वचन के रहस्यों को और आपको ध्यान लेके जाना चाहता हूँ और आप उसको ध्यान से सुनना है. When God created man, जब भी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, there was a mandate that God had for mankind. परमेश्वर ने उसके लिए एक खास उद्देश्य रखा था. And when a person understands that mandate, he becomes victorious in his life. और जब भी वो व्यक्ति उस उद्देश्य को या फिर उस व्यवस्था को समझ लेता है, तभी वो अपने जीवन में जयवंत होता है. And I want to show you what that mandate is about in the creation. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस सृष्टि का जो उद्देश्य है या फिर वो मुख्य लक्ष्य है, उसको बताना चाहता हूँ. And I wanted to take you to the book of Genesis. We are reading from Revelation, but to understand that mandate, you need to go back into Genesis. Read with me Genesis chapter 1 and verses 28. और उस व्यवस्था को या फिर उस उद्देश्य, उस अधिकार को समझने है तो हमको उत्पत्ति के पुस्तक की ओर जाना पड़ेगा. हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 28वें आयत को. और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो. अधिकार रखो. Praise God. Hallelujah. अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने कहा है. This is your mandate. The mandate is about if you don't keep authority, you will lose the anointing. Praise God. Hallelujah. और यही है वो व्यवस्था या यही है वो उद्देश्य कि यदि आप वो अधिकार को ना रखे तो आप अपना अधिकार को खो सकते हैं. Because the devil is also who lost in the heaven is now on the earth to fight against the people. And God is telling the people that he created and blessed, saying, you should keep your authority. Hallelujah. और जिस लड़ाई को शैतान स्वर्ग में हार चुका है, वही लड़ाई वो आज हमारे साथ लड़ रहे हैं. लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है कि हमको उस लड़ाई में पराजित नहीं होना है, लेकिन हमको उस अधिकार को कायम रखना है. I don't know how many of you got the message that I'm trying to bring out here. Hallelujah. The fight in your life is not about your children. The fight in your life is not about your health. It is not about your finances. It is about the authority. Praise God. Hallelujah. और मैं नहीं जानता कि कितने लोगों ने इस बातों को समझा है कि आपका जीवन में जो लड़ाई है आपके बच्चों के प्रति या फिर आपके स्वास्थ्य के प्रति या फिर आपके धन के प्रति नहीं है, लेकिन आपके अधिकार के विरोध में है. Because the devil is trying to put his authority on you. But when a man of God says, in the name of Jesus, I command you to leave and go, that is where the authority works. Praise God. Hallelujah. शैतान क्या करता है? शैतान अपना अधिकार आपके ऊपर जताना चाहते हैं, लेकिन जब भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का बच्चे ये कहते हैं कि यीशु मसीह के नाम से मैं सारे अंधकार की शक्ति को दूर करता हूँ, तभी वो संतान जो है अपने अधिकार को इस्तेमाल करता है. The fight here is about the authority. Devil wants to make his authority over your life, but you have to overcome with the authority that God has given to you. Praise God. Hallelujah. शैतान जो है अपना अधिकार आपके ऊपर जताना चाहता है, आपके ऊपर प्रभाव करना चाहता है, लेकिन जब जिस अधिकार को परमेश्वर ने आपको दिया है, उस अधिकार को जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप विजय होंगे. People of God, this is the key of life. This is the key of life. Hallelujah. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही जीवन का कुंजी है. Because if you know how to operate this key, everything in your life starts to operate out. Hallelujah.
यदि आप इस कुंजी को इस्तेमाल करना ठीक से जानते हैं तो आपके जीवन के सारे बातें जो है वो ठीक हो जाएगी। Peace, blessing, prosperity, finances all start to come through this one key, your authority. शांति, आनंद, आशीष, समृद्धि, ये सारे बातें केवल इस कुंजी के द्वारा आप हासिल कर लेंगे। And Jesus says, I give you authority. Praise God. Hallelujah. और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुझे अधिकार देता हूँ। How many have received authority from Jesus? Hallelujah. और कितने लोगों ने अधिकार को परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्राप्त किया है। So let me tell you, don't keep quiet about your authority. Use your authority. If you don't use your authority, the devil will use his authority on your life. Praise God. Hallelujah. तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको शांत नहीं रहना है। यदि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल ना करें तो शैतान उसका अधिकार आपके ऊपर इस्तेमाल करेगा। Because the fight is about authority. Yes. Come on. I don't know who's getting this. Praise God. Hallelujah. क्योंकि लड़ाई जो है वो अधिकार के ऊपर केंद्रित है। Who is in charge? Are you in charge? Or is God in charge of your life? Or is devil in charge of your life? Hallelujah. आपके ऊपर किसका अधिकार चलता है? क्या आपका अधिकार चलता है या शैतान का अधिकार आपके ऊपर चलता है या परमेश्वर का अधिकार आपके ऊपर चलता है? I want to prophesy to Brother John, hallelujah, from Brother John, hallelujah, Hannah and Anjali. I hope your name is Brother John, hallelujah. The Lord is telling you to use your authority. It is the key to every blessing in your life, hallelujah. और मैं भविष्यवाणी देना चाहता हूँ कि ब्रदर जॉन जो आना अंजलि इस डिवाइस से जुड़े हुए हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपना अधिकार को इस्तेमाल करें और इस आशीष को प्राप्त करें। You will see changes in your life. You will see changes in your ministry as you start to use your God-given authority. Praise God. Hallelujah. आप आपके जीवन में बदलाव को, परिवर्तन को देखेंगे जब भी आपको जो सामर्थ परमेश्वर ने आपको दिया है उस सामर्थ को जब आप इस्तेमाल करेंगे तभी आप परिवर्तन को देखेंगे। Many times you have been waiting upon God, but God is saying, you don't have to wait upon me, but you have to use your authority that I have given to you to stand against the wiles of the devil. For I am with you, says the Lord. Hallelujah. कई बार हम परमेश्वर के इंतजार करते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कहते हैं कि आपको हर बार इंतजार नहीं करना होता, लेकिन जो अधिकार मैंने तुझे दिया है उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि यदि परमेश्वर आपके साथ है तो कोई भी आपका विरोधी नहीं है। The fight in your life is about who is in charge, and tell the devil that God is in charge. Praise God. Hallelujah. आपके जीवन में जो युद्ध हो रहा है उसका मुख्य विषय ये है कि आपके जीवन में कार्यभारी कौन है, और आपको देखना है कि शैतान आपका जीवन में कार्यभारी है या नहीं। Oh, I am receiving an anointing today to speak this word, and I don't know how many of you are getting this and receiving this, that when you understand authority, your life will change. Praise God. Hallelujah. और परमेश्वर का वो खास अभिषेक को मैं महसूस कर पा रहा हूँ जब मैं इस वचन को कह रहा हूँ, और कितने लोग उस अधिकार को इस्तेमाल कर कर अपने जीवन में परिवर्तन लेके आएंगे। And God bless the mankind and say, have authority over, have dominion. Praise God. Hallelujah. और परमेश्वर ने मनुष्य जाति को आशीष किया और कहा कि आपका अधिकार सारे सृष्टि के ऊपर अधिकार रखो। Everything that moves, everything that goes around you, I want you to have authority over them. Praise God. Hallelujah. जो कुछ जीवित है, जो कुछ जहाँ वहाँ चलता फिरता है, उसको आपके वश में करने के लिए और या मनुष्य के वश अधिकार में रखने के लिए परमेश्वर ने कहा। Everything that moves around you, every spirit of darkness, God has told you to have authority over them and control them and say, I am in charge here. Praise God. Hallelujah. और जो भी आपके विरोध में यहाँ वहाँ फिरती है, सारा अंधकार की शक्ति जो यहाँ वहाँ मंडराती रहती है, आपको अधिकार के साथ कहना है कि यहाँ मेरा कार्य चलता है, मेरा अधिकार चलता है, और यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। In your house, there is nothing that moves around. There is nothing that shakes its mouth. There is nothing that speaks. But you speak in the authority of God. Hallelujah. और आपके घर के अंदर आपके विरोध में कोई भी शैतान की शक्ति कार्य नहीं करेगा, कोई भी शैतान की आत्मा बातें नहीं करेगा, लेकिन आपको चुप नहीं रहना है, आपको विश्वास और अधिकार के साथ कहते रहना है। Let me tell you this, people of God, man of God, woman of God, if you don't speak, the devil will speak over you. Hallelujah. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दास और दासियों, यदि आप नहीं बातें करेंगे, यदि आप बातें नहीं करेंगे तो शैतान निश्चय बातें करेगा। You can be angry, you can be upset, you can be worried, but that does not show your authority. Authority comes when you use it. Praise God. आप शायद से क्रोधित होंगे या फिर निराश होंगे या व्याकुल होंगे, लेकिन वो आपके अधिकार को बताता नहीं है, लेकिन जब भी आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तभी वो प्रभावी रूप में बाहर दिखता है। Let me tell you one thing. Listen to this carefully.
मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप उसको ध्यान से सुनना है। Good people cannot do great things, अच्छे लोग बड़े कार्य को नहीं कर पाएंगे, but it is those who understand authority that can do great things. लेकिन वो व्यक्ति जो अधिकार को समझ लेता है, वो व्यक्ति बड़े कार्य को कर लेता है। Let me repeat this and open your ears to listen to this. मैं एक और बार इसको दोहराता हूँ, अपने कानों को खोल कर इसको सुनना है। Good people cannot do great things, अच्छे लोग बड़े कार्य को नहीं कर पाएंगे, but those who understand authority can do great things. लेकिन वो व्यक्ति जो अधिकार को समझ लेता है, वो व्यक्ति बड़े कार्य को कर लेता है। Oh, I am a good person. I go to church. I don't do no sin. I don't even open my mouth to speak against anyone. You cannot do great things. मैं तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, मैं तो पाप ही नहीं करता हूँ, मैं तो मुंह खोलता भी नहीं हूँ। आप शायद से बड़े कार्य नहीं कर पाएंगे। But those who understand that I have been called by God to use my authority, when you speak, the devil will tremble. Hallelujah. When लेकिन you वो walk, व्यक्ति yes. लेकिन वो व्यक्ति जो अपने अधिकार को समझ लेता है, जो अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया है और अधिकार को जताने के लिए परमेश्वर ने बुलाया, इस समझ के साथ जब वो बातें करता है तो शैतान कांपने लगता है। When you see in your children that the devil is working, you will open your mouth and say, in the name of Jesus, I command devil to leave and go in the name of Jesus. Hallelujah. और जब भी आप देखते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में शैतान का कार्य हो रहा है, तभी आप अपने होठों को खोल कर कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे दूर करता हूँ। When you see in your family, in your husband, in your wife, devil trying to create problems, hallelujah. You are not getting angry, you are not getting discouraged, but you're opening your mouth and saying, in the name of Jesus, I am in control here. Hallelujah. और जब भी आप देखते हैं कि आप और आपके पति या पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप निराश या हताश नहीं होना है, लेकिन आपके होठ को खोल कर कहना कि मेरा अधिकार यह कार्य करेगा, और विश्वास के साथ अपना अधिकार को जताना है। Because the fight is about authority. Praise God. Hallelujah. क्योंकि लड़ाई जो है वो अधिकार के विषय पे है। Can if you're understanding this, can you lift up your hands just so that I understand that you're getting this message? Praise God. Hallelujah. यदि आप इस संदेश को समझ पाए तो अपने हाथ को उठा सकते हैं, तो अच्छा होगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप ये समझ सके हैं। And if you're understanding this, don't keep quiet. Open your mouth and start talking with me as I'm speaking. Praise God. Hallelujah. और यदि आपने इसको समझ लिया है तो आपको शांत नहीं रहना है, लेकिन जब भी मैं बातें कर रहा हूँ, आपको विश्वास को बोलते रहना है, आपको अधिकार के साथ कहते रहना है। Because as we speak, God is doing things right now. Hallelujah. क्योंकि जब भी हम बोलते हैं, परमेश्वर अभी हमारे लिए कार्य करते हैं। Right now, the heavens are moving when you speak right now. Praise God. Hallelujah. और जब भी आप अभी बातें करते हैं, अभी स्वर्ग आपके लिए कार्य करता है। When you command the mountains to move, the mountains are moving right now in the name of Jesus. Hallelujah. और जब भी आप पर्वतों को हटने के लिए अधिकार के साथ कहते हैं, तो पर्वत इसी क्षण हट रही है। And right now the devil's work is taking everything out from your house and going away because you are speaking in authority. Praise God. Hallelujah. और इसी क्षण आपके घर में जो शैतान की बंधन है, शैतान सारे बंधनों को उठाकर वो जा रहा है, क्योंकि आपने अधिकार के साथ कहा है। You know, people of God, many people of God understand this, but they are not able to use their authority because devil comes and talks to them, say, hey, I know what you did. I know the sin that you did. I know that you talked to this person. I know that you touched this. I know that you want and watch that. So you are not having the confidence. और मैं जानता हूँ कई विश्वासी लोग जो है इस बातों को समझ लेते हैं, लेकिन शैतान उनके पास आकर कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तू क्या करता है, मैं जानता हूँ कि तूने क्या किया है, तू किसके साथ बातें करता है, तू किसको छुआ है, और ये सारे बातों को वो सुनकर लोग जो है अपने हिया को खो देते हैं। But hallelujah, devil tries to talk to you about your past, about your failures, about your mistakes, and makes you to keep quiet about your authority. Remember, hallelujah. शैतान आपके भूतकाल के पापों को, भूतकाल के पराजय को, भूतकाल के बुरे आदतों को आपके सामने लेके आता है और आपको निरुत्साहित करने का कोशिश करते रहता है। But I want you to go to the book of Revelation chapter 12 and verses 11, and I wanted to show you how to be a victorious person. Praise God. Hallelujah. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय के 11वें आयत में जाए, ताकि आप समझ सके किस प्रकार आप जयवंत हो सकते हैं।
Hallelujah. Come on, somebody read. Sister, read, please. Hallelujah. वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने They अपने became, they overcame. Praise God. हम हो जयवंत हुए. Hallelujah. You will overcome. Hallelujah. By the blood of the Lamb and by the word of the testimony. Yes, sister, you can read that complete right. Hallelujah. और वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। You can only overcome the devil by speaking the blood of the Lamb and by the word of the testimonies. You will overcome this devil that has come down upon the earth. You will use your authority when you claim the blood of Jesus. Hallelujah. Praise God. और Hallelujah. ये जो शैतान इस धरती पर उतर चुका है, इस शैतान के ऊपर जयवंत आप हो सकते हैं, लेकिन जयवंत होने के लिए आपके मेमने के लहू के कारण ही और अपने गवाही के वचन के कारण ही आप जयवंत हो सकते हैं। Because the devil, the accuser that has been accusing the people, that has been telling the wrong things, that was sitting in heaven, God cut him down with his angels and sent him down. And today he is accusing the people here on the earth. Praise God. Hallelujah. और शैतान जो है वो दोष ठहराने वाला, दोषी दूसरे के ऊपर दोष रखने वाला, वो जो ऊपर बैठकर दोष लगा रहा था उसको परमेश्वर ने काट दिया है और वो यहाँ आज हमारे बीच में आकर हमारे ऊपर दोष लगाता है। And so, if you want to overcome him, you have to use your authority and tell him, devil, I know I have sinned, but I have Jesus who forgives my sins and I stand right with God. In the name of Jesus, I command you to get out from my life. Praise God. Hallelujah. लेकिन आज आपको अधिकार को इस्तेमाल करना है और शैतान को कहना है कि मैं जानता हूं मैंने पाप किया, लेकिन मेरे पास यीशु मसीह है जो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं कि मेरे जीवन से निकल जा। Amen. I want to talk to you about the blood of Jesus. The blood of Jesus. Hallelujah. मैं यीशु मसीह के लहू के बारे में कहना चाहता हूँ। Can you open your mouth and say the blood of Jesus? क्या आप कह सकते हैं मेमने का लहू? Can you say the blood of Jesus that gives me the victory? Hallelujah. क्या आप अपने होठों को खोलकर ये कह सकते हैं यीशु मसीह का लहू मुझे जयवंत करता है? Come on, speak it as you mean it. Praise God. Hallelujah. और जिस अर्थ को समझकर आप उसको बोलना है, उस अर्थ को समझकर आपको उसको बोलना है। The blood of Jesus that gives me the victory. Hallelujah. यीशु मसीह का लहू मुझे जयवंत देता है, करता है। In the Israel, when the enemy came when the God sent his destructive angel to destroy, it was the blood of the Lamb that kept the people safe. Praise God. Hallelujah. और इज़राइल में जब भी जो नाश करने वाला लोगों के विरुद्ध में आ गया था, तभी मेमने का लहू ने ही लोगों को बचाए रखा था। Today it is the blood of the Lamb of Jesus Christ that has been shed on the cross that saves you from destruction. Praise God. Hallelujah. लेकिन आज जो है मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू जो हमारे लिए इस क्रूस पर बहाया गया है, वो ही लहू हमको बचाए रखता है। It is the blood that speaks good things for you. Praise God. Hallelujah. और वो लहू आपके लिए भलाई की बात को कहता रहता है। When the enemy tries to condemn you, it is the blood of Jesus that says, I have died for this person and I have paid it all and I've forgiven that person. Praise God. Hallelujah. और जब भी शैतान आपके ऊपर दोष लगाता है, तभी यीशु मसीह का लहू कहता है कि मैंने इसके लिए मेरे जीवन को दे दिया है, मैंने उसको क्षमा किया है और मैंने सारे कर्जा चुका दिया है। And the devil trembles at the blood of Jesus. Hallelujah. और शैतान यीशु मसीह के लहू के सामने कांपने लगता है। And that's why the book of Revelation says that they overcame by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Praise God. Hallelujah. इसीलिए वचन कहता है कि वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। The blood of the Lamb signifies what God has done, and the word of your testimony signifies in what you have believed in. Praise God. Hallelujah. और मेमने का लहू ये दर्शाता है कि जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से कर चुका है, और आपका गवाही का वचन ये बताता है कि आप किसके ऊपर विश्वास रखते हैं। Come on, did you get that? Did you understand this? क्या आपने उसको समझ लिया है? The blood of Jesus talks about what he has already done for you. और मेमने का लहू बताता है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या कर चुका है। But your testimony proclaims it back to the devil of what the blood stands for. Hallelujah. लेकिन आपका गवाही का वचन जो है ये घोषणा करता है शैतान के सामने कि मेरे लिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया है।
And that is what brings you the victory. Praise God. Hallelujah. और यही बातें आपको जयवंत करता है। And some people know what the blood has done, but they don't speak it out. Hallelujah. कई लोग जो ये समझ जाते हैं कि लहू ने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन उस बातों की घोषणा वो नहीं करते हैं। And because you don't speak, somebody else speaks, and that is the devil that speaks to you. Praise God. क्योंकि आप बात नहीं करते हैं तो कोई और बात करता है, वो और दूसरा जो बातें करता है वो शैतान ही बात करता है। Because the fight is about who is in control. Praise God. Hallelujah. क्योंकि लड़ाई जो है इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर आधारित है कि कौन कार्यभारी है। And if you don't talk in the fight, hallelujah, you are going to lose the battle. Praise God. Hallelujah. यदि आप लड़ाई में आप शांत रहेंगे तो आप जो है पराजित हो जाएंगे। You know, God tells you to be quiet in the battle of your life. और परमेश्वर जो कहते हैं कि आपके जीवन के युद्ध में आपको शांत रहना है। You know which battle you have to be quiet? और कौन से युद्ध में शांत रहना है? When your husband fights with you, keep quiet. जब भी आपके पति आपसे लड़ाई करता है तभी शांत रहो। When your children are doing something naughty and you are very angry, keep quiet. और जब भी आपके बच्चे कुछ बहुत ही ज्यादा शरारत करते हैं और आप बहुत क्रोधित है तो चुप हो जाओ। When you feel like you are losing your temper, God says keep quiet. जब भी आपको लगता है कि आप अपने कंट्रोल को खो रहे हैं, क्रोधित होने वाले हैं, तो चुप हो जाओ। When you feel people are not respecting you, keep quiet. जब भी आपको लगता है कि लोग आपको सम्मान नहीं देते हैं तो चुप हो जाओ। When somebody has said something bad about you and you want to say something, two things bad about them, Lord says keep quiet. जब भी आपने सुना कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ बुराई किया है तो आपको उसके खिलाफ और दो बातें कहना है बुराई के, तो चुप हो जाओ। That is where you learn to keep quiet. वैसे ही आप सीखेंगे कि किस प्रकार से चुप होना है। Now you have to learn to keep quiet in those circumstances. आपको सीखना है उस परिस्थितियों में आपको शांत रहना है। But there are some places where you cannot keep quiet. लेकिन ऐसे भी चीजें हैं जिधर आप शांत नहीं रह सकते। When the devil tries to talk to you and tells you that you are good for nothing, say, devil, in the name of Jesus, I get out from my life. Hallelujah. और जब भी शैतान आपके जीवन में बातें करता है और आपको कहता है कि तू आगे नहीं कर सकता है, तभी आपको कहना यीशु मसीह के नाम से है, शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा। You know what the people are doing? आप जानते हैं कि आज लोग क्या करते हैं? When you fight with your husband, you want to talk now. You want to tell him about the mystery of God's word. और जब भी आप अपने पति से लड़ाई करते हैं तभी आपको बातें करना होता है, तभी आपको वचन के रहस्यों को बताना होता है। When your children are disobeying, then you want to tell them something. जब भी आपके बच्चे आपके आज्ञा को पालन नहीं करता है तभी आपको कुछ बातों को कहना होता है। And when you are angry, you want to tell something. और जब भी आप क्रोधित होते हैं तभी आपको कुछ कहना होता है। You are picking the Bible verse to show your anger. और वचन के आयतों को उठाकर आप अपने क्रोध को दर्शाते हैं। There is no use in this. इस बात में कोई भी फायदा नहीं है। You need to show your anger to the devil. आपके क्रोध को शैतान के विरुद्ध में बताइए। Because that is where you overcome. Praise God. क्योंकि तभी ही आप जयवंत हो सकते हैं। Is somebody getting this? Is somebody getting this? Hallelujah. क्या आप इसको समझ पा रहे हैं, इसको ग्रहण कर रहे हैं? Because our fight is not against flesh and blood. Remember this? Hallelujah. क्योंकि मांस और लहू के विरोध में हमारा लड़ाई नहीं है। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Our fight is not against people. Our fight is against the principalities and powers of darkness who are trying to put their authority on us, and we are saying no, 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 no. और हमारा जो युद्ध जो है वो मनुष्य के विरोध में नहीं है, लेकिन शैतान के अंधकार की शक्तियों के विरोध में है, लेकिन हम उसके विरोध में कुछ बोलते ही नहीं है। Yes, I want to remind the pastors and the leaders in this group that your fight is not against people. Your fight is against the powers of darkness. Praise God. और जो Hallelujah. पासवान हमारे बीच में जुड़े हुए हैं उनको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारा लड़ाई जो है मांस और लहू या मनुष्य के विरोध में नहीं है, लेकिन शैतान के अंधकार की शक्तियों के विरोध में है। Amen. I want to remind the husbands that your fight is not against your wife, but against the power of darkness. Praise God. और पतियों को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपका लड़ाई जो है अपने पत्नियों के विरोध में नहीं है, लेकिन शैतान के अंधकार की शक्तियों के विरोध में है।
I want to remind the wives that your fight is not against your husbands, but against the powers of darkness. Praise God. Hallelujah. और पत्नियों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आपका लड़ाई जो है आपके पति के विरोध में नहीं है, लेकिन शैतान के अंधकार की शक्तियों के विरोध में है। And for some of you who have got difficult neighbors, your fight is not against your neighbor, but the spirit of darkness that operates in that neighbor. Praise God. Hallelujah. शायद से आपका पड़ोसी आपके लिए आपके खिलाफ में कार्य करते होंगे, लेकिन वो आपका शत्रु नहीं है, लेकिन शैतान के अंधकार की शक्ति जो उनके ऊपर कार्य करता है वो आपका शत्रु है। So we're going to read what does the blood of Jesus do for us. और हम पढ़ने वाले कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या करता है। So if you got a pen and paper, I'm going to speak out very fast. You can start writing down Colossians 1:14. Colossians chapter 1 verses 14. Redeem this. Yeah. यदि आपके पास पेन और पेपर है तो जल्दी से आप उसको लिख ले सकते हैं। अब मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कोलोसियों उसका पहला का 14वां आयत। And Colossians 1:20. कोलोसियों 1 का 20वां आयत को भी। Colossians 1:14 says that we have been redeemed and we have received the forgiveness of sin by the blood of Jesus. उस 1 का 14वां आयत इस प्रकार से कहता है कि हमने छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त किया है। Colossians 1:20 says that we have been reconciled by the blood of Jesus. और 20वां आयत कहता है कि हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेल मिलाप कर चुके हैं। Romans chapter 5 verses 9 says that we have been justified by the blood and saved from the wrath of God. और रोमे उसका 5 का 9वां आयत इस प्रकार से कहता है कि हम धर्मी ठहरे हैं और क्रोध से भी बचाए गए हैं। And also Revelations chapter 5 verses 9 says that we have been redeemed by the blood and we have been made kings and priests by the blood. Hallelujah. और प्रकाशित वाक्य उसका 5 का 9वां आयत इस प्रकार से कहता है कि हमको लहू के द्वारा छुड़ाया गया है और हमको राजा के पदवी भी दिया गया है। Ephesians chapter 2 verses 13 says that we have been brought near by the blood of Jesus. और एफिसियों उसका 2 का 13वां इस प्रकार से कहता है कि हमको समीप यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही लेके आया गया है। Hebrews chapter 9 verses 14 says that our conscience has been cleaned by the blood of Jesus. और इब्रानी उसका 9 का 14वां इस प्रकार से कहता है कि हमारा विचार जो है हमारा मन का जो विचार है उसको शुद्ध परमेश्वर के लहू के द्वारा ही कर दिया गया है। Hebrews chapter 10 verses 19 says that we can enter the holy of holies by the blood of the lamb. Praise God. Hallelujah. The presence of God. इब्रानी 10 का 19वां इस प्रकार से कहता है कि हम पवित्र स्थान में केवल परमेश्वर के लहू के द्वारा ही जा सकते हैं। The work of the devil cannot work against us because we have been sanctified. Hebrews chapter 10 verses 29 says that we have been sanctified by the blood of Jesus. और शैतान का कार्य हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर सकता है क्योंकि वचन कहता है इब्रानियों 10 के 29वें आयत में कि हमको परमेश्वर के लहू के द्वारा पवित्र ठहराया गया है। Every work of the devil has been undone by the blood of the lamb. Praise God. Hallelujah. शैतान के सारा कार्य जो है वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको बेअसर कर दिया गया है। Every legal standing which the devil has been undone by the blood of Jesus on the cross. Hallelujah. और जो भी अधिकार के रूप में व्यवस्था के रूप में वो अपने अधिकार को जताना चाहता है उन सारे बातों को यीशु मसीह के लहू के सामने हम बेअसर होते हुए देख सकते हैं। And so when a man and woman of God says, by the blood of the Lamb, I tell you, the enemy, get out of me. Hallelujah. Get out of my family. Get out of my life and my neighborhood and my church in the name of Jesus. The devil has to move. Praise God. और जब भी Hallelujah. परमेश्वर का संतान दास या दासी विश्वास के साथ या अधिकार के साथ कहते हैं कि मेरे इस परिवार से या फिर मेरे कलीसिया से मेरे जीवन से निकल जा, तभी शैतान को उस लहू के शक्ति के सामने उसको हार मानना ही पड़ता है। I know you have been quiet. Many of you have been quiet to the devil. मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोग जो है शैतान के सामने चुप होते हैं। Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. अपने होठों को खोलिए, अपने होठों को खोलिए। If you don't use your authority, the devil will use his authority on you because the fight is about who is in charge. यदि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं तो शैतान निश्चय रूप में उसका अधिकार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुख्य मुद्दा यही है कि कार्यभारी कौन है। Devil is a liar, he is a cheat, he is working 24/7 to trying to win authority over you.
और शैतान जो है झूठा है, वो धोखे देने वाला है, और वो 2400 घंटे, 7 दिनों 24 घंटों वो यही कोशिश करता रहता है कि आपको किस प्रकार से पीछे या नीचे गिरा सकते हैं। But when you wake up in the morning, tell him you have lost the battle. और लेकिन जब भी आप सुबह उठते हैं, आप इसी बात को कहकर उठते हैं कि मैं मेरा लड़ाई को हार चुका हूँ। No, tell the devil you have lost the battle. आपको कहना है कि शैतान को कहना है कि तूने तेरा लड़ाई को हार गया है। Because if you don't tell, he will tell you your day kalas bekar din aaj. लेकिन यदि आप शैतान को नहीं कहेंगे तो शैतान आपसे कहेंगे कि तेरा दिन खलास हो गया, आज बेकार दिन होगा। और क्या दिन है आज? आज कैसा दिन होगा? If you don't tell the devil will tell you, your day is bekar. आज का दिन बेकार है आज. यदि आप शैतान को नहीं कहेंगे तो शैतान आपसे कहेगा कि तेरा दिन बेकार है, आज का दिन व्यर्थ होगा। If you don't tell the devil that your life is going to go to hell, devil will tell you no chance for you. You are going to hell anyway. यदि आप शैतान को ये नहीं कहते कि तेरा जो अंत है वो नरक में होगा, आप यदि ये नहीं कहते तो शैतान आपको कहेगा कि तेरा भी अंत जो है नरक में होगा। Yes. So you got to speak where you have to speak. And remember, people of God, you have to use your authority. तो जिधर आपको बातें करना है उधर आपको बातें करना जरूरी है। आपको ये स्मरण करना है कि आपको अपना अधिकार को इस्तेमाल करना है। See, I have a big problem when I come to a church or go to a meeting and people are sitting like this. और मुझे बहुत ही ऐसे एक समस्या है मेरे जीवन में, यदि मैं किधर जाकर प्रचार करता हूँ और देखता हूँ कि लोग जो है ऐसे हाथ में हाथ रखे हुए बैठते रहते हैं। Some people even fold their hands like this and sit. और कई लोग अपने हाथों को इस प्रकार से पकड़े रहते हैं, फोल्ड करके बैठते हैं। What does this show? This shows that you are not interested. और जब भी आप ऐसे बैठते हैं उसका मतलब ये है कि आप इस बातों में कोई रुचि नहीं रखते हैं। If I am preaching in any church, if I find somebody sitting like this, I will go slowly and untie his hand. और यदि मैं कोई कलीसिया में जाऊँ और मैं देखूं कि कोई इस प्रकार से बैठा है तो पहले मैं चुपके जाता हूँ और उसका हाथों को खोल देता हूँ। Because release yourself so that you can receive from God. और मैं कहता हूँ कि पहले आप अपने आप को खोल दीजिए ताकि आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त कर सके। Because if you can't open your mouth, you can't receive anything from God, because the fight is about authority. Let me tell you again, the fight is about authority. क्योंकि यदि आज अपने होठों को खोलते नहीं है तो आप वो जयवंत नहीं हो सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि जो युद्ध है वो अधिकार किसका है उसके ऊपर ही केंद्रित है। When a dog comes to bite at you, you don't tell the dog, चल। और आप जब ये कुत्ता आपके विरोध में आकर भौंकने लगता है तो आप ऐसे नहीं कहते कि चल। Or please go. You don't say like this, right? अरे प्लीज जाना, ऐसा नहीं कहते आप, राइट? When the dog is barking at you, और वो कुत्ता आपके विरोध में बहुत ज्यादा भौंक रहा है, you have to tell him that I mean get out from here. तभी आपको इतना जोर से कहना है कि इतना बस ताकि वो समझ पाए कि इधर से निकल जा। You have to use your authority against the devil. आपको अपना अधिकार को शैतान के विरोध में इस्तेमाल करना ही है। Please don't use your authority against people, please. और कृपया कर अपना अधिकार को मनुष्यों के विरुद्ध में इस्तेमाल ना कीजिए। Pastors, don't use your authority on your people. पास्टर्स अपना अधिकार को अपने लोगों के ऊपर मत जताइए। Because that is not the place to show your authority. Your authority is against the devil, and then the people will submit to you. क्योंकि वो स्थान नहीं है जिधर अपना अधिकार को आपको जताना है। आपका अधिकार को आपको शैतान के सामने जताना है और लोग जो है अपने आप आपके सामने समर्पित हो जाएंगे। Are you having trouble when some people not submitting to you? Use your authority. और आप देखते हैं कि कोई लोग आपके सामने समर्पित नहीं होते हैं तो आपको अपना अधिकार जताना है। Are you having challenges in your family life? Use your authority. क्या अपने पारिवारिक जीवन में कोई समस्या है तो अपना अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। I don't know how many of you have got the message about that. The fight is about who is in charge. मैं नहीं जानता कि कितने लोगों ने इस संदेश को ग्रहण कर लिया है। युद्ध जो है इसी बात पर केंद्रित है कि कौन कार्यभारी है, किसका अधिकार जता सकता है। Sibin, the fight is who is in charge, not about flesh and blood. और सिबिन जो लड़ाई है वो इसके ऊपर आधारित है कि कौन कार्यभारी है और लहू और मांस के विरोध में नहीं है।
Sister Mariama Matthew, the fight is about who is in charge, not about anything else. सिस्टर मरियमा मैथ्यू, लड़ाई जो है वो इसके ऊपर आधारित है कि कौन कार्यबारी है, और कोई व्यक्ति के विरोध या फिर कोई चीजों के विरोध नहीं। I want to remind each one of you, the fight is about who is in charge and not about anything else. और एक और बार मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि जो लड़ाई है वो इसी पे आधारित है कि कौन अधिकारी है। And you will overcome the devil by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. और आप जो है अपने लड़ाई के ऊपर जयवंत होंगे मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा। No matter what kind of enemy rises up to come against you, let me remind you one thing. If you stand with God, God will fight for you. Praise God. Hallelujah. चाहे जो भी शक्ति आपके विरोध में आने दे, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है, यदि आप परमेश्वर के सामने सही ठहरते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेंगे। You can call it whatever name, but there is only one name, the name of Jesus, that gives us the victory. Hallelujah. आप कोई भी नाम डालकर उसको ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन केवल एक ही नाम है, एक ही अधिकार है जो हमको जयवंत करता है। There may be many names for your sicknesses. There may be many names for your situation. There may be many names for your condition. But there is one name that is the name above all names. That is the name of Jesus that gives us the victory. Praise God. Hallelujah. जैसे कई नाम होंगे आपके रोग के लिए, कई नाम होंगे आपके परिस्थिति के छुटकारे के लिए, कई नाम होंगे आपके परेशानियों के छुटकारे के लिए, लेकिन केवल एक ही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है, और वो है यीशु मसीह का नाम। And the blood of Jesus that gives us the victory. Praise God. Hallelujah. और मेमने का लहू, यीशु मसीह का लहू, वो ही हमको जयवंत कराता है। So shall we pray together? Praise God. Hallelujah. तो हम साथ में प्रार्थना करेंगे। I want to request you, if you can turn your cameras on. I would like to see you even as I can pray for you. If possible, turn your cameras on. Hallelujah. और मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, यदि आप अपने कैमरास को ऑन कर सकते हैं तो करना है, ताकि मैं आपको देखकर प्रार्थना कर सकूं। I know some of you have difficulty in turning your cameras on. That is all okay. But if you are in a place and you can turn your cameras on, please turn your cameras on. I would like to see you as I pray for you. मैं जानता हूँ कि कई लोगों को ये कोई कठिनाई होगा कैमरा ऑन करने के लिए, तो चलेगा, लेकिन जिन लोग अपने कैमरा को ऑन कर सकते हैं वो कृपया करके कीजिए। I want to remind you, your fight is about who is in charge. मैं एक और बार स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि आपका लड़ाई जो है इसी मुद्दे पर आधारित है कि किसका अधिकार है। Monsi brother, the fight is about who is in charge. God is in charge. मौंसी ब्रदर, जो लड़ाई है वो इसी के ऊपर आधारित है कि कौन कार्यबारी है। कार्यबारी परमेश्वर है। And He is in charge of your life. Hallelujah. और परमेश्वर ही आपके जीवन में अधिकार जताते हैं। Amen. Your condition may be severe, your difficulties may be great, but God is in charge. Hallelujah. आपका अवस्था जो है बहुत ही कठिन होगा, आपका जीवन में बहुत संघर्ष होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर कार्य करते हैं। Amen. Sister Anita Pawar, God is in charge. Hallelujah. सिस्टर अनिता पवार, यीशु मसीह परमेश्वर आपके जीवन में कार्यबारी है। He is in charge and He is the victorious one. Hallelujah. और परमेश्वर ही कार्यबारी है और परमेश्वर ही जयवंत है। And as you speak who is in charge, you will receive the victory, praise, from the one who you give authority to. Praise God. Hallelujah. और जब भी आप उस नाम को ऊंचा उठाते हैं जो जयवंत हुआ है, तभी उस नाम के द्वारा ही आपको सामर्थ्य भी पाते हैं ताकि आप भी जयवंत हो सके। No matter what your situation is, does not matter. Where you are today does not matter, but where you are going matters, because God takes you from victory to victory. Praise God. Hallelujah. आप जहाँ कहीं भी हो या फिर आपका अवस्था चाहे कुछ भी होने दो, लेकिन परमेश्वर जो है आपको कहाँ लेके जाने वाला है वो मायने रखता है, कि परमेश्वर हमको जयवंत से जयवंत की ओर ही लेके जाता है। So I want to encourage you, know your word, because you're in the word of God is the answers to all your problems. और आपको ये बात स्मरण दिलाना था कि वचन को पहचानिए, जानिए, क्योंकि वचन में ही सारे बातों का उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। And as you speak the word, you are releasing the power of God into that situation. और जिस प्रकार से जब भी आप प्रार्थना करते हैं, तभी आप परमेश्वर का सामर्थ को आपकी उस अवस्था में आप घोषित करते हैं। So will you together with me, if in agreement, if you can lift up your hands to God. तो यदि आप मेरे साथ सहमत हैं तो आप अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। Will you say, God Almighty, I need your help. क्या आप कहेंगे कि ए पिता परमेश्वर, मुझे आपकी सहायता जरूरी है। I heard the word, but I really want to get it into my spirit.
and into my bones and into my system that I remember that the fight is about authority. परमेश्वर, मैंने वचन तो सुन लिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वचन मेरे अंदर ग्रहण हो जाए, मेरे 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 आत्मा में, मेरे शरीर में, मेरे पूरे रीति में वो ग्रहण हो जाए, ताकि मैं उसको इस्तेमाल कर पाऊँ। Lord, I want to understand that, Lord, the fight is about authority, and Lord, help me to stand with your authority to stand against every power of darkness. परमेश्वर, मैंने समझ लिया कि जो युद्ध है वो कौन कार्यबारी है, उसी के ऊपर आधारित है। परमेश्वर, मैं चाहता हूँ कि आपके अधिकार के द्वारा मैं शैतान का विरोध खड़ा हो सकूं। Lord, I pray that you will remind me, the Holy Spirit will remind me, Lord, when things are against me. मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि पवित्र आत्मा मुझे स्मरण दिलाए कि जब भी मेरे जीवन में शैतान का कार्य विरोध में कार्य करे। Lord, where there are sometimes areas of my life which I can't control, and I pray that you will help me to control them and to change them, oh God. परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति है जिसके ऊपर मैं कोई अधिकार नहीं कर सकता हूँ, जिसको मैं मेरे वश में नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसको मेरे वश में करने के लिए सहायता कीजिए। I want to speak to Sister Carol Desa that God is giving you authority in your tongue. और सिस्टर कैरोल देसाई से परमेश्वर के आत्मा ये कहते हैं कि परमेश्वर आपके होठों में वो अधिकार देते हैं। And when you speak, hallelujah, and when you speak what God gives you to speak, God is going to do some amazing things in your life. और जब भी आप बोलेंगे, जिन बातों को परमेश्वर ने आपको दिया है, उस बातों को जब भी आप बोलेंगे, तभी कोई अधिकार की बातों को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। You will see mountains move because as you speak the word of God. और आप देखेंगे कि पर्वत आपके सामने हट जाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं। Desire for more of time with Jesus. और परमेश्वर की उपस्थिति में और भी ज्यादा समय बिताने के लिए एक रुचि आप रखिए। Jesus loves you. यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। And so, Father, I thank you for all the people of God who have gathered here tonight, this evening time. I pray that you will empower them to know that authority is with them. परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इन लोगों को आप बताइए कि आप जो अधिकार है वो आपसे वो प्राप्त करें, ताकि वो शैतान का विरोध कर पाए। And Lord, let this group and all of us to be a blessing to your kingdom as we use our authority in your name. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये झुंड और हम सभी लोग जो है आपके राज्य के लिए इस्तेमाल किए जाए, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर अधिकार हम जता सके। So we give you all praise, glory and thanksgiving. हम सारा आदर, महिमा और धन्यवाद आपको देते हैं।